अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग एक चीज जानते हैं, जब भी कोई मार्वल मूवीज आती है उसकी लीक और थ्योरी हम लोग को हमेशा दिखाई देती है। उसी तरह दोस्तों हुआ था स्पाइडरमैन नो वे होम के केस में, जहाँ पे हम लोग को पता चल गया था कि इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या होने वाला है। हालांकि जो डिस्क्रिप्शन था ये एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं था, लेकिन काफी हद तक मिलता था। उसी तरह दोस्तों आज की डेट में डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से रिलेटेड एक पोस्ट क्रेडिट सीन लीक हुआ है जो कि काफी कुछ डिस्क्राइब करता है और यहाँ पे काफी डिटेल से बताया भी गया कि आगे क्या होने वाला है उस मूवी के बाद। तो आज हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि इसमें स्पॉइलर हो सकता है, तो अगर आप ये देखना चाहते हैं तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि अगर आपको मौका मिले या तो आप डॉक्टर स्ट्रेंज बन सकते हैं या फिर आयरन मैन, तो आप कौन सा सुपर हीरो बनना पसंद करेंगे। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के इवेंट्स खत्म हो गए हैं और यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज सैंक्टम सैंक्टोरम में आराम कर रहे हैं। लेकिन तभी उन्हें अजीब सा एक नाइटमेयर आता है जहाँ पे वो देखते हैं न्यूयॉर्क को, जो कि हम लोग को ऑलमोस्ट खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वहाँ पे हम लोग को डेड वॉन्ग भी दिखाई देता है। इन सब के अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज की नींद खुल जाती है। यहाँ पे उन्हें आवाज सुनाई देती है क्लिया की। लेकिन यहाँ पे यही बात खत्म नहीं होती। कहा तो ये भी जा रहा है कि वहाँ पे हम लोग को कैंग द कॉन्करर की एक हल्की सी झलक भी दिखाई देगी और ये एक बात का इंडिकेशन होगा कि आगे जाके एवेंजर 5 जैसी मूवी में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। अगर हम लोग बात करें एक दूसरे क्रेडिट सीन की, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हम लोग को वहाँ पे दिखाई देगा डेडपूल, जो कि अभी है इल्यूमिनाटी की बिल्डिंग में, जहाँ पे सब कुछ ऑलमोस्ट खत्म हो गया है और यहाँ पे काफी बॉडी पड़ी है। और डेडपूल सबकी बॉडी को देख के कोई ना कोई कमेंट कर रहा है और फोर्थ वॉल भी ब्रेक कर रहा है, यानी कि सीधे डायरेक्टली ऑडियंस से बात कर रहा है। और यहाँ पे चार्ल्स ज़ेवियर को देख के ये कहता है कि भाई साहब ये तीसरी बार गए हैं, यानी कि ऐसा कब तक होगा। इसका मतलब दोस्तों ये है कि उनकी डेथ हुई थी द लास्ट स्टैंड मूवी में, उसके बाद लोगन मूवी में भी हम लोग को उनकी डेथ दिखाई गई थी। लेकिन उसके बाद क्या कि एक लीक के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि उनकी बैटल होगी वांडा से और यहाँ पे वांडा जो इल्यूमिनाटी टीम है उसे खत्म कर देगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे डेडपूल का आना एक चीज तो कंफर्म करता है कि वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एंट्री ले चुका है और यहाँ पे मल्टीवर्स के थ्रू भी अपने करंट टाइमलाइन में आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम लोग को एक चीज क्लियर है, जितने भी म्यूटेंट है डेडपूल हम लोग को दिखाई दे रहे हैं वो अभी दूसरे यूनिवर्स से बिलोंग करेंगे जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज विजिट कर रहे हैं। लेकिन अभी तक हम लोग को ये रियलिटी नहीं पता कि जो अपना करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स है उसमें कौन कौन से म्यूटेंट एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ब्लैक विडो मूवी की, तो यहाँ पे हम लोग को एक म्यूटेंट दिखाई दिया था जिसका नाम है उर्सा मेजर, जो कि बेयर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन उसका ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग को देखने को नहीं मिला। उस सब के अलावा यहाँ पे बहुत लोग का ये भी मानना है कि जो वांडा है और पीट्रो है वो भी असल में म्यूटेंट हैं। और यहाँ पे एक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये भी कहा जा रहा है कि अपने भी करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर है, उनका स्कूल भी है और वहाँ पे म्यूटेंट पढ़ने भी जाते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी दिमागी ताकत से सबको ये भुलवा दिया है वाकई में उस यूनिवर्स में भी म्यूटेंट हैं। तो दोस्तों इसका मतलब ये है ये राज भी काफी जल्दी खुलने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक चीज तो कंफर्म है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का जो अगला टारगेट होगा वो कैंग होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे भले हम लोग को अभी वांडा विलन के रूप में दिखाई दे रही है, लेकिन आगे जाके ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जिनका जो टारगेट है वो सिर्फ एक यूनिवर्स नहीं बल्कि मल्टीवर्स होगा। और वैसे भी दोस्तों इनडायरेक्ट वे में लोकी की टीवी सीरीज देखने के बाद मुझे तो ये लग रहा है कि कैंग ये सब चाहते ही था, यानी कि वो देखना चाहता था कि मल्टीवर्स वॉर कैसी होती है। क्योंकि दोस्तों मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के चाहे फेज 4 की बात करें या 5 की, यहाँ पे मल्टीवर्स पे दावा लगाने काफी लोग आएंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें इन्फिनिटी अल्ट्रॉन की, जो कि अभी खत्म हो गया है, लेकिन अभी आर्मिन जोला और किलमोंगर अभी भी उनके कैद में है, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम के। तो आगे जाके उनका क्या होगा, क्या उनका केमियो हम लोग को मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखाया जाएगा कि नहीं। और वही दोस्तों अगर हम लोग बात करें कैंग के वेरिएंट की, तो यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा उनमें से सबसे ताकतवर वेरिएंट कौन है, जो कि आगे जाके बाकी सब पे भारी पड़ सकता है। और यहाँ पे एक चीज तो है कि अगर यहाँ पे जैसे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस खत्म हो जाएगी, यहाँ पे हर एक मूवी में हम लोग को उसके जैसा कॉन्सेप्ट नजर आएगा। क्योंकि दोस्तों अब यहाँ पे जब मल्टीवर्स ओपन हो गया है तो उसे ठीक करना इतना आसान नहीं होगा। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि मल्टीवर्स का होना ही एक नॉर्मल सिचुएशन है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें टीवी की, तो वो टाइमलाइन को मेंटेन करने की कोशिश करती थी, यानी कि अगर कोई भी चीज़ उनके अकॉर्डिंग ना हो या फिर जो ही रीमेक्स नहीं लिखा है वैसा ना चल रहा हो तो उसे पकड़ के उस टाइमलाइन को रिमूव कर देती थी। उसी तरह दोस्तों अगर टीवी नहीं होती और ही रीमेक्स ऐसे सब रूल नहीं बनाता तो यहाँ पे मल्टीवर्स टेक्निकली एग्जिस्ट करता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। यानी कि यहाँ पे ही रीमेक्स ने एक ऐसी टाइमलाइन बना दी जो कि उसके हिसाब से चल रही हो। लेकिन असल में रियलिटी यह है कि मल्टीवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए और यहाँ पे जितने भी वेरिएंट्स हैं सब आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे कि वो अपनी स्टोरी में बता रहा था। तो आगे जाके हम लोग को ये देखना पड़ेगा ये जो चीज़ है वो कहाँ तक जाती है
और क्या इसका कोई एंड है भी कि नहीं, या फिर हम लोग को ऑल टुगेदर एक नया मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स देखने को मिल रहा है। वैसे दोस्तों यहाँ पे हम लोग के लिए एक अच्छी खबर यह है कि हम लोग को बाकी यूनिवर्स के जितने भी सुपर हीरो हैं सब देखने को मिलेंगे। हाँ, चेहरे अलग होंगे, ताकत अलग हो सकती है, लेकिन अगर हम लोग बात करें आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, हॉकाई, ब्लैक विडो, वो सब वापस आ सकते हैं। और अभी तो बहुत से नए सुपर हीरो को देखना बाकी भी है, जैसे कि यहाँ पे फैंटास्टिक फोर है, म्यूटेंट है। उसके बाद अभी तो बात चली कि मिडनाइट सन भी आने वाले हैं। यहाँ पे अगर डेडपूल का नाम आ गया है तो चलिए हम लोग एक डिलीटेड सीन की बात कर लेते हैं, जो कि शैंग-ची मूवी में हम लोग को देखने को मिलने वाला था। अभी हाल ही में एक कॉन्सेप्ट आर्ट सामने आया है। यहाँ पे हम लोग को दिखाई दिया था अबॉमिनेशन और वोंग, और वही बैटल रिंग में दोस्तों एक मैच होने वाला था, जो कि था डेडपूल और प्रॉक्सिमा मिडनाइट के बीच में। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए डेडपूल अपना कैमियो शैंग-ची मूवी में कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर हम लोग बात करें प्रॉक्सिमा मिडनाइट की तो वो कैसे आ सकती है? क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें पहले वर्जन की तो यहाँ पे उसकी डेथ हो चुकी थी, और अगर थैनोस अपनी आर्मी के साथ उसको लेके आया भी था तो मेरे हिसाब से एवेंजर्स एंड गेम में वो खत्म हो गई थी। और अगर किसी तरह बच भी गई हो तो टोनी स्टार्क के स्नैप की वजह से थैनोस और उसकी आर्मी गायब हो गई थी। टेक्निकली शायद इसी वजह से दोस्तों ये जो बैटल है वो ठीक से बैठ नहीं रही थी। ऊपर से डेडपूल अगर इतनी जल्दी हम लोग को दिखाई दे जाता शैंग-ची मूवी में तो यहाँ पे ऑडियंस क्वेश्चन करती, क्या ये अपने यूनिवर्स का डेडपूल है या फिर कोई वेरिएंट है, या फिर एग्जैक्टली ये वही है जिसकी हम लोग 2 मूवी देख चुके हैं। तो यहाँ पे इतना कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए वो सीन हटा दिया गया। हालांकि अगर वो रहता तो काफी कूल होता, लेकिन आज नहीं तो कल दोस्तों ऐसा तो हो रहेगा, यानी कि डेडपूल अपने हर मूवी में हम लोग को एक कैमियो देके जरूर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस स्टैन ली को काफी मिस करती है और उनके कैमियो का इंतजार करती है। तब यहाँ पे उन्हें एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए जो कि यहाँ पे उनको पता हो कि ये तो मूवी में आने ही वाला है, तो यहाँ पे डेडपूल ये काम काफी अच्छे तरीके से कर सकता है। अब उम्मीद तो यही की जा रही है, लेकिन अगर ये क्रेडिट सीन सही निकला तो इसमें कुछ खराबी की बात नहीं होगी, कि ये भी काफी औसम डिटेलिंग है। लेकिन इन सब के अलावा चलिए हम लोग एक और बात कर लेते हैं, जो कि रिलेटेड है डेयरडेविल की टीवी सीरीज से। कहा तो ये जा रहा है दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग को इसका अगला सीजन देखने को मिलने वाला है, वो भी एक नई तरीके से, क्योंकि यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि डेयरडेविल का कैमियो शी-हल्क की टीवी सीरीज में हम लोग को देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या होगा उसकी एक अलग स्टोरी लाइन दिखाई जाएगी। और वैसे भी दोस्तों हम लोग ने तो किंग पिन को ऑलरेडी देख लिया है, जो कि हम लोग को दिखाई दिया था हॉकाई की टीवी सीरीज में। अब यहाँ पे बहुत से लोगों को ये मानना होगा कि वो तो खत्म हो गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो अब भी जिंदा है। लेकिन यहाँ पे तब मजा आएगा जब बाकी डिफेंडर्स हम लोग को स्पाइडरमैन के साथ टीम अप होते हुए नजर आएंगे। वैसे यहाँ पे अभी भले डेयरडेविल स्पाइडरमैन को भूल चुका है, लेकिन आगे जाके हो सकता है कुछ लोग को स्पाइडरमैन अपनी रियल आइडेंटिटी बता दे। और वैसे भी दोस्तों वही एक तरफ जहाँ लोग ऐसे हैं जो कि टॉबी और एंड्रू का कैमियो देखना चाहते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, दूसरी तरफ एक ऐसी ऑडियंस भी है जो कि वहाँ पे टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को देखना चाहती है, क्योंकि वो जानना चाहती है कि करंटली अभी उसकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, क्या वो अभी भी अकेला है या फिर उसे कोई नया दोस्त मिल गया। दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड टू मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के क्रेडिट सीन से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे नेक्स्ट सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।